जो इधर से बेचते थे ना कैद आजम साहब के, उधर से मुसलमानों को ले गया, जो रास्ते में कटी थी ना वो खून से भरी हुई गाड़ी वो वापस आ जाती थी, लाशें वहीं वो फेंक आते थे। अमृतसरियों ने लाहौर वालों को चूड़ियाँ भेजी हैं कि तुम ऐसे करो चूड़ियाँ पहन लो। गाड़ी में सारे माएँ बहनें मेरी सारे गाड़ी फंसी हुई थी, ऊपर से भरी हुई थी। सिख खाए उन्होंने, वो जो खूबसूरत देखी लड़की उसका हाथ पकड़ के खींचा। उसकी माँ ने कहा हाय मेरी बेटी, उसने उसी का पेट चाक कर दिया। फिर उस दूसरी के उसके बाप ने भी उसको पकड़ा और मेरे बेटी को ना, उसने उसी को मार दिया। खूबसूरत जो लड़की उनको खींच के ले जाती थी, वो चीखे मार रही हो जा रहे। जलंधर छौनी से हमें गाड़ी में लाए हैं। अटारी अमृतसर के पास है अटारी। सिख ने कहा महाराज ये इंजन बंद हो गया, ख़राब हो गया। सब लोगों ने कुरान पाक निकाल लिए, पढ़ने शुरू कर दिए, मर तो जाना ही है। जिधर देखें इधर सिख झाड़ियों में लुके हुए थे, इधर भी सैकड़ों साहब से कृपानें पकड़ी। बलोच रेजिमेंट का सिपाही वो उतरा तो उसने कहा कि मैं चल गया ठीक है, नहीं तो ये गोली तुम्हारे अंदर आई। तो रास्ते में पानी जो छप्पड़ों में पड़ा होता था, बीच में भैंसें मरी, बीच में मुर्दे मरे हुए, आधा लहू और नाक को पकड़ के तो ऐसे हमने पानी पीना। नेहरू साहब भेजते हैं, ये गांधी साहब इनकी गाड़ियाँ भरी वैसे साफ आ रही हैं। ट्रक में बैठने लगे थे, मेरी वालदा जो थी ना वो एकदम चलाने लगा तो गिर गई, उसकी टांग ही टूट गई। हिजरत की इन्हीं कहानियों में से एक कहानी सूफी अल्लाह दिता साहब की भी है, जो जलंधर से हिजरत करके लाहौर पहुंचे। मेरा नाम अलहाज सूफी अल्लाह दिता है। जलंधर शहर की मैं पैदाइश हूँ, शहर की मोहल्ला पक्का बाग बेरिया दर सिंह, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और उस जगह एक कारखाना था, उसमें मैं निगल पॉलिश का काम करता था। भाइयों को शौक़ था कि मैं इसको पहलवान बनाऊँ और अच्छी सेहत इनकी बनाऊँ। तो वो मुझे रोज़ कंपनी बाग साथ था, वहाँ ले जाके रोज़ जलंधर मोतीचूर वाले हमारे हमसाए थे, वो भी साथ जाते थे। उनको शौक़ था इसको पहलवान बनाए, तो रोज़ मैं वर्जिश करवाते थे। सो मैं अच्छी जान में था। वाले साहब जो मेरे थे वो फ़ौज में थे, दोनों जंगें अजीम उन्होंने लड़ी हैं। जंग अजीम अंग्रेज़ गवर्नमेंट के जर्मन के साथ है। सन 42 में कैद आज़म साहब मोहल्ला करार खां में आए जलंधर में। वहाँ उन्होंने तकरीर की और बताया कि मुस्लिम लीग की जो जमात है मुसलमानों की, वो तो मुस्लिम लीग है, तो कांग्रेस तो हमारी जमात ही नहीं है। फिर हम लोगों ने वो कांग्रेस में छोड़ा और मुस्लिम लीग की जमातों में हमने शमूलियत शुरू की है। तो सन 42 में वो इधर आए थे। तो जब ये पाकिस्तान बना है उसके आज में हम मोची दरवाजे में क्रॉन बस के अड्डे तक उनका रश लगा होता था, इतनी पब्लिक होती थी। उन्होंने एक लफ्ज़ ये भी बोला था कि चंद सिक्के मेरे पास थे, संभाल के मैंने चंद सिक्के रखे हुए थे, मगर वक़्त आने पे वो भी काम नहीं आए मेरे। मैंने उन्हें देखा दूर से, तो बड़े खूबसूरत बड़ी अच्छी तकरीर उन्होंने की कि हमें पता चला कि मुसलमान क्या चीज़ होती है, इस्लाम क्या चीज़ है। नहीं तो हम सारी उम्र हिंदुओं में रहे, साथ साथ इधर मोहल्ला हिंदुओं का था, इधर मोहल्ला हिंदुओं का था। हमारा मोहल्ला पक्का बाग जो था ना बेरिया दर सिंह, वो सेंटर में था। इधर दोनों कचहरियाँ होती थी, तो दोनों तरफ हिंदुओं के मोहल्ले थे, बीच में हमारा था। तो हमें तो पता कि जैसे हिंदू ये कहेंगे वैसे ठीक है, हमें पता है। ये तो मोहतरम कैद आज़म साहब जब आए हैं उन्होंने बताया कि मुसलमान क्या चीज़ है। हमें फिर चला भाई ये तो हिंदुओं के, हम कांग्रेस में हिंदुओं के जलसे में रोज़ जाते रहे। तो जब उन्होंने बताया तो फिर मुस्लिम लीग के लहदा जमात बन गई। फिर हमने मुस्लिम लीग के नारे शुरू किए। तो हम नारे यही मारते थे कि पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ऐसे हम रोज़ परेडें करते हुए जाके जामिया मस्जिद थी उधर जलंधर छौनी में, तो हम जब उधर ही पढ़ते जुम्मा जाके। तो वाले साहब फिर रोज़ हम ऐसे सब रात को परेडें सिखाते थे। तो दिन में यही अंग्रेज़ों ने कई दफ़ा उन डंडे, तो पुलिस वालों को ये वो, मगर उनने उनके डंडे भी खाए हैं अंग्रेज़ पुलिस से। तो फिर उन्होंने जब देखा ना कि ये मोहल्ले में ऐसे ही हैं, हमारी आपस में कोई जंग शुरू होने लगी है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने मोहल्ले में तलाशियाँ लेनी शुरू कर दी कि 2 इंच का चाकू भी जो इसके पास निकलता था ना घर में, उसको जेल में दे देते थे। बहुत सारे हमारे बीच में, हमारा एक भाई भी जेल में दे दिया उन्होंने कि चाकू 2 इंच का क्यों निकला है। तो सिखों के पास तो कृपानें होती थी, जब जेल से जरा बाहर निकलते थे चलो भी निकलो,
जब निकलते जो भी बाहर एक तलवार वाला खड़ा होता था वो गर्दन, भाई मेरा उधर से बच के निकल गया, उसकी किस्मत अच्छी। पहले उन्होंने आगे शरारतें शुरू कर दी हमारे मोहल्ले में, सिखों को हाथों में उन्होंने गांठा देहातों से लाए हैं 2-2, 4-4, 5-5 रुपए पे और किराए पे। उन्हें रोटियां खिलाई हैं। हरी सिंह की कोठी थी, हरी सिंह की कोठी में ला के उन्होंने उनको खाने खिलाया, उनको बरगलाया कि इनके साथ दुश्मनी है हमारी, हम तुम्हें अलहदा खालिस्तान देंगे। ये सारा किया हिंदुओं ने, तो सिखों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर सिर्फ उन्होंने बरगलाया क्योंकि हरी सिंह तारा सिंह का भी रिश्तेदार था, तो उसी की कोठी में ये होता था। तो फिर उधर से जुलूस वो निकालते थे सिखों को साथ लेके बरगला के। मैं कारखाने में काम कर रहा था, मैंने अपने कानों से सुना है कि पाकिस्तान दिल्ली तक हो गया है। हम सामान खोल के आराम से बैठ गए। एक ही रेडियो होता था मोहल्ले में, जो कारखाना था नवाब ठप्पेगार का। तो वो जब उधर से घर आके मैंने कहा भी सामान खोल दो आप, तो दिल्ली तक हमें पाकिस्तान मिल गया। जब वापस मैं कारखाने चला गया हूँ, फिर घंटे के बाद आवाज़ आई कि लाहौर तक रह गया। जब ये लाहौर तक रह गया आवाज़ आई है, तो फिर उन्होंने हिंदुओं ने और आते उठा ली डांगे, तो क्या गया मोहल्ले में साथ उनकी हो गए, पुलिस भी मिलिट्री भी उनके साथ। उन्होंने मुसलमानों को अंदर से निकाल के मारा। तो हमारे पास तो कोई हथियार ही नहीं था, हथियार तो सारे उनके पास थे क्योंकि उन्होंने सिखों के साथ मिला लिया था, नहीं तो सिख इनके साथ नहीं थे। तो वहाँ पानी भी जो बिकता था ना स्टेशनों पे, वो ऐसे ही बिकता था, हिंदू पानी, मुसलमान पानी, हिंदू पानी, सिख का के तो नाम ही था। इन्होंने सिखों को बरगला के साथ लगाया है। जब हम जलंधर शहर स्टेशन पे आए हैं, तो स्टेशन पे गाड़ी में सारे माएँ बहनें मेरी सारे गाड़ी फंसी हुई थी, ऊपर से भरी हुई थी। सिख आए हैं, उन्होंने वो जो खूबसूरत देखी लड़की, उसका हाथ पकड़ के खींचा। उसकी माँ ने कहा हाय मेरी बेटी, उसने उसी का पेट चाक कर दिया। फिर दूसरी के उसके बाप ने भी उसको पकड़ा, और मेरे बेटी को ना, उसने उसी को मार दिया। 10-15 तो मेरे सामने खींच के ले गए हैं, वो लिटी ऐसे प्लेटफार्म पे खींचते हुए ले गए उसको, वो चीखे मार रही है। हमें देख के दुख आता था। तो फिर कुरान पाक सब ने निकाल लिए, पढ़ रहे हैं कि अभी भी सबको मार देंगे। ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तीनों बहनें बची, कि उनकी शादीशुदा थी, वो ले निकालते थे, खींचते कि जो कुंवारी और खूबसूरत जो लड़की है उनको खींच के ले जाते थे। वो चीखे मार रही हो जा रहे। अब वो उधर ही उन्होंने बच्चे पैदा किए उधर ही। अब उन्होंने कहा कुछ लेने लोग गए हैं, उन्होंने कहा अब हमने क्या पाकिस्तान में क्या लेने जाना है, हमारे बच्चे इधर हैं, सिखों से हुए हैं, हमें क्या ज़रूरत है जाने की, इधर ही रहेंगे। वो आई जलंधर से जब हम निकले लाहौर के लिए, ट्रक में बैठने लगे थे, मेरी वालदा जो थी ना, वो एकदम चलाने लगा तो गिर गई, उसकी टांग ही टूट गई। तो ना वहाँ कोई डॉक्टर मिले ना कुछ, वो चीखो पुकार ही करती रही। वहाँ कैंप जो छावनी में बना हुआ था, तो वहाँ वैसे रोते पीटते अपना आप ही दर्द कम हो गई। तो वहाँ से जलंधर छावनी से हमें गाड़ी में लाए हैं। तो सिर्फ हमारी ट्रेन 1 बजी थी। पहले जितनी ट्रेनें आई थी, इन्होंने अटारी अमृतसर के पास है अटारी, वहाँ सारी काट दी हैं, बच्चे भी मार दिए हैं, बड़े बच्चे सब मारे हैं। सिर्फ हमारी ट्रेन इसलिए बची थी कि उनके साथ 2 बलोच रेजिमेंट के 2 सिपाही थे, उन्होंने स्टेन गंज ऊपर लगाई थी। तो जब अटारी आए हैं, वहाँ आगे वो सिख ने कहा महाराज ये इंजन बंद हो गया, ख़राब हो गया है। तो वो इसलिए मगर का टाइम था, या अंधेरा हो जाए तो हम ये सारी ट्रेन को काट दें। तो सब लोगों ने कुरान पाक निकाल लिए, पढ़ने शुरू कर दिए, मर तो जाना ही है। तो वह जिधर देखें इधर सिख झाड़ियों में लुके हुए थे, इधर भी सैकड़ों हिसाब से कृपानें पकड़ी। तो इंतज़ार में ज़रा और अंधेरा हो जाए। तो वो एक आर्मी का वो जो था ना बलोच रेजिमेंट का सिपाही, वो उतरा, कहना ये सरदारा की गल हुई, क्यों नहीं चल रहा? कहना महाराज ये ख़राब हो गया है। तो उसने कहा कि मैं 3 तक गिनूँगा, ये चल गया ठीक है, नहीं तो ये गोली तुम्हारे अंदर आएगी।
तो उसने कहा 1 2 3 अभी नहीं कहा, उसने कहा ठहरो महाराज मैं चलाता हूँ। बस हमारी किस्मत अच्छी थी तो वो फिर उसने ऊपर चढ़ा। वो इंजन वो थे जो छिक छिक वो चलते कोयले से, वो फिर ऊपर चढ़ा तो बिल्कुल सांस में सांस आया, शुक्र अल्लाह किया। तो फिर यहाँ वार्डन कैंप है वहाँ लाके हमें उसने उतारा, तो वो बाल्टियों में दाल डाल के रोटी पे रख के दी और सजदा किया अल्लाह की सरजमीन को कि वो ऐसे हुआ जैसे हमें जन्नत से ये उन्होंने दाल और रोटी भेजी है, क्योंकि सारे रास्ते तो वही खाते रहे ना। ये चने उसकी गोली बनानी, कड़वे हो गए थे, उसे ख़राब हो गए थे, तो रास्ते में पानी जो छप्पड़ों में पड़ा होता था, बीच में भैंसें मरी, बीच में मुर्दे मरे हुए, आधा लहू, और नाक को पकड़ के तो ऐसे हमने पानी पीना क्योंकि बदबू ना आए, गले में चला जाए कुछ गर्मियों के दिन। और वो फिर वही खा के हम ऐसे मुसीबतों से वहाँ से आए, छप्परों से पानी पी के। ऊपर से भी गाड़ी भरी हुई थी, अंदर से भरी हुई, आंखों के सामने वो सारा सीन आता है, कैसे भैंसें अंदर मरी हुई हैं छप्परों में, कैसे बंदे मुर्दे फिर मरे हुए हैं, तो वो ही पानी पी रहे हैं नाक पकड़ के। तो कैसे हम बचें कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई तो पाकिस्तान में पहुंच गया, नहीं तो जितनी जगह पे हमें उन्होंने रोका और बंद किया है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी थी तो पाकिस्तान में ले आए। जो गाड़ियाँ पहले कटी थी वो जो इधर से बेचते थे ना कैद आज़म साहब, मोहतरम कैद आज़म साहब, कि उधर से मुसलमानों को ले गया, जो रास्ते में कटी थी ना वो खून से भरी हुई गाड़ी वो वापस आ जाती थी, लाशें वहीं वो फेंक आते थे। तो फिर इन्होंने अमृतसरियों ने इनको भेजा है, लाहौर वालों को चूड़ियाँ भेजी हैं कि तुम ऐसे करो चूड़ियाँ पहन लो, तुम्हारे बस का काम नहीं, चूड़ियाँ पहन लो। इतना मुसलमान गाड़ियों की गाड़ियाँ उन्हें काट के बच्चे भी औरतें सब मार दिए हैं। तो तुम उधर से जो नेहरू साहब भेजते हैं, ये गांधी साहब, इनकी गाड़ियाँ भरी वैसे साफ आ रही हैं। उन्होंने फिर शुरू यहाँ किया है बदामी बाग में, बदामी बाग में उन्होंने, तो फिर भी उन्होंने क्या किया, यहाँ कटी ना जब गाड़ियाँ, बदामी बाग स्टेशन पे किसी को भी नहीं पता ये भी खूनी स्टेशन है। तो उन्होंने फिर इंडिया गवर्नमेंट ने ये किया कि 1-2 डब्बे साथ में उनके लगाए हैं डोगरा पार्टी वाले, डोगरे होते हिंदू आर्मी में, वो 7 डब्बे लगाए, वो हिफाजत से लेके जाते रहे।